हेलो एवरीवन। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3, यानी कि हमारे क्वेश्चन 3 पर चल रहा था मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और आगे के क्वेश्चन हमारे कुछ बाकी थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल था एग्जाम्पल नंबर 3। दो एग्जाम्पल हमने पिछले लेक्चर में ले लिए है, और ये जो एग्जाम्पल है 3rd नंबर का एग्जाम्पल है। तो जिसमें आपको दिखाई दे रहा है 0 से लेकर a 1/ax प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, आपको पास यहाँ पे सॉल्यूशन तो पहले से ही दिया हुआ है, बस मैं इसको समझा देता हूँ आपको पहले। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिख रहा है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन जब भी आपके पास दिखता है तो आपको सभी को पता है कि उसको आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए, इस एग्जांपल को सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर पहले कर दिया है। तो यहाँ से माइनस साइन अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टर्म दोनों टर्म दिख रही है आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, इसको आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, a/2 का ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो, तो आपको वो फॉर्मूला मिल जाएगा x माइनस a माइनस बी वाला, a माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बस वहाँ पे हमने वो चीज़ यहाँ पे कर ली है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा टर्म ली तो इसको काटने के लिए आपको मतलब उसको हटाने के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ली थी, यहाँ पे माइनस हमने a/2 का स्क्वायर एडजस्ट कर दिया है, और जो हमारी बची हुई टर्म थी यानी कि a स्क्वायर माइनस स्क्वायर उसको लिख दिया है। तो बाद में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाले जो टर्म हो जाएगी x माइनस a/2 का स्क्वायर बन जाएगी, और अगर इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो आपको मिल जाएगा √5a डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, और बाद में जो माइनस साइन हमारी बाहर थी उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये टर्म मिल जाएंगे। अब ये जो टर्म आपके पास आई है वो टर्म आपने इस इक्वेशन में रख दी है, और इस इक्वेशन यानी कि ये कन्वर्ट हो गया 0 से लेकर a तक 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में। और जब भी आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 a की वैल्यू क्या थी, ये हमने पुट कर दी log ऑफ a प्लस एक्स। तो a हमारा ये था, प्लस एक्स ये था ये। उसके बाद a माइनस एक्स, तो a ये हमारा था माइनस एक्स जे। तो इस तरह से आपके पास अब लिमिट पुट कर दी है 0 से लेकर a तक। ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसमें लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, तो आपने डायरेक्ट लिमिट इसको लगाई है 0 से लेकर a तक। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो टर्म होगी, तो देखिए हमने लिमिट पुट करनी है नेक्स्ट टर्म में, तो 1/√5a हो जाएगा। अब अपर लिमिट पुट करते a पुट करते x की जगह पे, तो ये वाली टर्म देखिए इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर 0 पुट करते हैं तो ये टर्म इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। राइट, तो यहाँ तक आपने लिख लीजिए पूरा। हम आगे मैं इसको मिटा देता हूँ पूरी टर्म को, ताकि हम आगे सॉल्व कर सके। ओके, तो इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें क्या करना है आपको, 1/√5a को एज इट इज रखना है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको दिखाई दे रहा है, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 एलसीएम अगर निकाल लेता हूँ तो √5a प्लस 2a माइनस a बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद √5a माइनस 2a प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इस तरह से मिल जाएगा, और उस तरह से ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा। वो माइनस इंटीग्रेशन में लॉग में यहाँ पे तो दोनों का 2 बेस है, यहाँ पे भी 2 बेस है, तो कैंसिल कर दो तो आपके पास सिंपली टर्म मिल जाएगी यहाँ पे a माइनस a डिवाइडेड बाय √5a प्लस a। ठीक है, इस तरह से टर्म मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे a, सभी केस में a ही दिखाई, यहाँ से अगर a कॉमन निकालू, यहाँ से अगर a कॉमन निकाल लूँ तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल टर्म बचेगी। यहाँ पे भी वैसा ही है, 2 कैंसिल हो गया था, a अगर कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे टर्म भी आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएंगे। देख लीजिए लॉग ऑफ, अब यहाँ पे a हमने निकाल लिया, कैंसिल हो गया। अभी देखिए यहाँ पे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ऊपर टर्म आपके पास मिल जाएगी √5 प्लस 1, और नीचे टर्म मिल जाएगी आपके पास √5 माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से टर्म आपके पास आ जाएगी। और यहाँ पे इसके बाद इसको √5 माइनस 1 हो जाएगा, √5 प्लस 1 हो जाएगा, इस तरह से टर्म आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो आपके पास दिखाई दे रहा है यहाँ पे लॉग a माइनस बी का फॉर्मेट है। तो लॉग a माइनस बी में हम क्या करते हैं, a/b लिख देते हैं। तो अगर a/b लिखते हैं यानी कि इसके डिवाइड में ये आ जाएगा। तो देखिए आप सोच लीजिए कि इसके डिवाइड में अगर ये आ जाएगा तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी, तो ये भी ये टर्म और ये टर्म तो बिल्कुल सेम ही है, और ये टर्म और ये टर्म तो बिल्कुल सेम ही है। तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो होगी ये, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय √5 माइनस 1 का स्क्वायर, ये टर्म आपके पास आ जाएगी। अब इस टर्म को आपको सॉल्व करना है, √5a, तो लॉग ऑफ, अब स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 5 प्लस 1 प्लस 2 √5 आ जाएगा,
और डिवाइडेड बाय अभी वैसेज 5 प्लस 1 माइनस 2√5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 प्लस 1 तो 6 हो गया, तो यहाँ पे 1/√5a log ऑफ 6 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2√5। अब यहाँ तक आपके पास टर्म आ गई है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या करना है। ओके, अब इस टर्म को आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर आपके पास दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में इस तरह से टर्म है तो रैशनलाइज करते हैं। तो ये 1/√5a हमारा बाहरी था, अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज करेंगे तो इसका हाँ, इसके मतलब प्लस से आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 प्लस 2√5 इंटू 6 प्लस 2√5 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2√5 इंटू 6 माइनस 2√5 बन जाएगा, राइट। तो उसके बाद अगर देखते तो यहाँ पे 1/√5a इंटू लॉग ऑफ, अब यहाँ पे तो स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे 36 प्लस 5 4 5 20 और प्लस 4 24/5 आ जाएगा, राइट। यस, 24/5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 माइनस इसका स्क्वायर 20, राइट। 2 का स्क्वायर 4 और 5/5 4 5 20, यस, राइट। तो इस तरह से टर्म आ जाएगी। तो 1/√5a इंटू लॉग ऑफ, इसको सॉल्व करते हैं तो 36 प्लस 20 कितना हो जाएगा 56 प्लस 24/5 डिवाइडेड बाय 36 माइनस यानी कि 6 और 1 60। तो अभी क्या किससे डिवाइड कर सकते हैं, 8 से जाता है क्या, यस, 8 से सभी के सभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे 7 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो बस यही आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो बस यहाँ पे हमको सिर्फ कैलकुलेशन बड़ा था, बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी था आई थिंक, अगर आपको भी लगा हो तो शायद। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट